नगर पंचायत मधुबन। नगर पंचायत मधुबन की जब आप चर्चा करेंगे तो आपके जहन में तमाम सवाल आएंगे। उन सवालों की भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ 1993 से राजनीति की शुरुआत किए और पूर्व छात्र नेता हैं ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के। राम प्रवेश साहनी जी नाम है आपका, और इस बार ये मधुबन नगर पंचायत के चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी भी हैं। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले ये चुनाव लड़ेंगे नगर पंचायत का। मैं थोड़ा सा उस दौर में भी इनको लेके चलता हूं जब 1993 के समय मधुबन में मान्यवर कांसी राम साहब आए थे। उनके द्वारा दिए गए भाषणों को आपने सुना और वहीं से उनसे प्रेरित होकर आप राजनीति की शुरुआत की है। काफ़ी लंबा समय रहा, काफ़ी लंबा समय से आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर माननीय कांसी राम जी के मिशन पे काम करते आए हैं। सबसे पहले आप अपने शब्दों में अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मेरा नाम राम प्रवेश साहनी है। मैं नगर पंचायत मधुबन के वार्ड नंबर 11 ककराडी का मूल निवासी हूं और नगर पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का भावी उम्मीदवार हूं और मैं चेयरमैन पद का चुनाव लड़ना चाहता हूं। चेयरमैन पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, आपको तमाम प्रत्याशी मिल जाएंगे। नगर पंचायत चुनाव के लिए चाहे वो सभासद पद के प्रत्याशी हो, चेयरमैन पद के प्रत्याशी हो। मैं आपसे पहला सवाल कर लेता हूं। नगर पंचायत को 5 साल पूरा होने जा रहा है। कुछ परिवर्तन हुआ नगर पंचायत बनने के बाद मधुबन को? अभी तो उस तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है जैसा परिवर्तन होना चाहिए। सरकारी योजनाओं का पूरी तरह से मधुबन नगर पंचायत में बंदरबाट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप रोड पर जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तार जर्जर मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि तार गाड़ियों से सट जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है। इस तरह की तमाम योजनाएं हैं। गरीब समाज के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। कई तरीके की समस्याएं विद्यमान हैं नगर पंचायत मधुबन में, जिसका समाधान भविष्य में किया जाएगा। भविष्य में किया जाएगा। मधुबन की एक और सबसे बड़ी समस्या है नाला की। क्या लगता है, नाला अब तक बन जाना चाहिए, और अगर नहीं बना अब तक तो ये कैसे मधुबन के लोगों का जो गंदा पानी वो बाहर किस तरह निकलेगा? नाले की समस्या तो सर जब नगर पंचायत नहीं था या ग्राम सभा था तभी से मधुबन में बरकरार है, और जब नगर पंचायत बना है उसमें भी नाले के सवाल पर वर्तमान चेयरमैन साहब ने कोई उस तरह का कार्य नहीं किया कि नाला बन सके मधुबन में। लेकिन मैं यहाँ की जनता जनार्दन को, लोकतंत्र के मालिकों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर गरीब समाज के लोगों ने हमको सम्मान देने का काम किया तो मैं इस समस्या को, इसका हल निकालने का प्रयास करूँगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का फोटो हम लोग के बीच में है। आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे। मधुबन की जनता अगर आपको चेयरमैन बनाती है तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए और आपके द्वारा किया जाएगा? 1-2 नाम का जिक्र करें ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज़ें आज तक नहीं हुई, आने वाले समय में इसको करना बहुत ज़रूरी है। मधुबन नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। एक दिन बिजली रहती है, उसके बाद एक हफ्ते तक गायब हो जाती है। एक हफ्ते बिजली का आता पता नहीं रहता है। और मधुबन शहर में सबसे बड़ी समस्या अभी आपको मैंने बताया कि नाली की समस्या है। नाली की समस्या की वजह से, नाली न बनने की वजह से पूरे नगर पंचायत में गंदगी फैलती है, जिससे मच्छर और तरह तरह के
कीड़े मकोड़े का वो मतलब पैदावार होता है, जिससे कई तरह की बीमारियों का आगमन होता है। चलिए, मैं एक सवाल और आपसे कर लेता हूं। जो सरकारी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, वो मधुबन नगर पंचायत में गरीबों तक मुहैया हो पाती हैं कि नहीं हो पाती? ऐसा तो पिछले 5 सालों में दिखाई नहीं दिया है कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए, गरीबों के विकास के लिए सरकार जो बजट नगर पंचायत मधुबन को उपलब्ध कराई है, उन योजनाओं का लाभ दबे कुचले और गरीब समाज के पास पहुंची हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चेयरमैन बनेंगे तो मधुबन के किन किन कामों को आप करवाएंगे? सबसे पहले तो मैं मधुबन बाजार में नाला बनवाऊंगा, और बहुत से आज भी ऐसे लोग हैं जो छत विहीन हैं, उनका आवास बनवाऊंगा। और गरीब समाज में ऐसे लोग हैं जो एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, उन घरों के जितने भी वृद्ध लोग हैं, सबका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं का मैं सबको लाभ दिलवाऊंगा। चलिए, नगर पंचायत मधुबन की बात हो रही है, लेकिन नगर पंचायत के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि सरकार के द्वारा लॉन्च की जाने वाली जो योजनाएं होती हैं, उस योजनाओं का लाभ गरीबों तक कौन पहुंचाएगा? जिस प्रत्याशी का आप चुनाव करते हैं वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है? वो आपके दुख सुख में काम आने वाला है कि नहीं है? वो आप जब उससे मिलना चाहते हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन सारे चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। ये मौका 5 साल में एक बार आता है। अगर आपने अच्छे ढंग से चुनाव कर दिया, अच्छे व्यक्ति का चुनाव कर दिया, तो निश्चित रूप से नगर पंचायत मधुबन की दशा और दिशा दोनों बदलेगी, यहाँ की तस्वीरें बदलेंगी। आज तो स्थिति ये है कि तमाम तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। मच्छर की दवा का जो छिड़काव होता है वो नहीं हुआ है मधुबन में। तमाम सारी समस्याएं हैं। मेरे साथ राम प्रवेश साहनी जी थे। ये बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले नगर पंचायत चेयरमैनी का चुनाव आप लड़ेंगे। तो और भी तमाम सारी बातें हैं। मैं अगले किसी वीडियो में आपसे मिलूंगा तो उन विषयों पर चर्चा होगा। लेकिन इस बार यहाँ की जनता को, नगर पंचायत के लोगों को इस बार का चुनाव अच्छे ढंग से करना होगा, अच्छे लोगों की पहचान करनी होगी, और इस चीज़ को उनको समझने की ज़रूरत है कि उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को कौन प्रत्याशी सुनेगा, वो चुनाव जीतने के बाद कौन उनके दुख सुख में काम आने वाला है।